ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में दो एकादशी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस तरह से पूरे वर्ष में 24 एकादशियां तिथि होती हैं। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। साल की 24 एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है। पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के सुख, शांति, समृद्धि और उसे संकट से बचाने के लिए किया जाता है। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों का दाता, और चूंकि यह एकादशी हिंदू महीने पौष के दौरान आती है, इसलिए इसे पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष में दो पुत्रदा एकादशियां आती हैं। पहली पुत्रदा एकादशी पौष माह में और दूसरी पुत्रदा एकादशी श्रावण माह में आती है। यह एकादशी मुख्य रूप से उन जोड़ों द्वारा मनाई जाती है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को अवश्य रखना चाहिए जिनको कोई संतान नहीं है। मान्यता है इससे वंश का विस्तार होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु भक्तों को सुख, समृद्धि और वांछित इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में पौष पुत्रदा एकादशी को वैकुंठ एकादशी, स्वर्गवथिल एकादशी या मुक्कोटी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रताप से संतान पाने की मनोकामना पूरी होती है। करियर में बच्चों को लाभ मिलता है। बच्चों से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी दूर होती है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह हजारों सालों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ संयोग लेकर आ रही है, जो समृद्धिदायक होगा। इस एकादशी पर व्रत करने वालों को मां लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि क्या है। क्योंकि एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार साल 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की आरंभ जो होगा वो 20 जनवरी 2024 को शाम को 7:27 पर होगी और यह तिथि 21 जनवरी 2024 शाम को 7:28 पर समाप्त होगी। प्रातः 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक विष्णु पूजन का समय रहेगा। 22 जनवरी प्रातः 7:24 से सुबह 9:21 तक एकादशी का पारण समय रहेगा। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन त्रिग्रही योग बन रहा है। इस दिन बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। आइए अब जानते हैं कि जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों को इस दिन श्री कृष्ण के बाल गोपाल के रूप की सेवा करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से स्नान करवाकर नए वस्त्र धारण कराएं, फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल के सामने इस दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वहा अहम शरणम गताः का 5 माला जाप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला पहनानी चाहिए। चंदन का तिलक श्री हरि के मस्तक पे लगाना विशेष फलदायी रहता है। इसे आप स्वयं भी लगाएं, इससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु भगवान को चावल किसी भी रूप में अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल को भगवान को अर्पित करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए दशमी की तिथि के दिन ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए। दशमी की तिथि के दिन से ही एकादशी के नियम लागू हो जाते हैं। दशमी की तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो एकादशी के दिन आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा जल पीकर व्रत का पालन करें, लेकिन किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपको नुकसान होता है तो इस दिन आप एक बार फलाहार करके भी एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राधे कृष्णा।